अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर पुलिस की जानिब से लापरवाही हमें देखने को मिलती है और जिस तरह से हम उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करते, कई ऐसे चीज़ें हैं जहां पर पुलिस की भी कुछ हदें हैं, पुलिस के भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन वो अपने रूल्स, अपने हदों को पार करके लोगों को परेशान करते हैं। सब में बड़ा इस मुल्क में जो हमारा संविधान है वो इजाज़त देता है आम आदमी को, लेकिन आम आदमी उसको सही इस्तेमाल नहीं करता। और जिस तरह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये क़ानून बना करके आम आदमी में ताकत दी है, उसको समझने की हमें ज़रूरत है। चाहे वो MP हो, चीफ मिनिस्टर हो, MLA हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब के सब हमारे नीचे हैं, आम आदमी के नीचे है। इतना बड़ा कानून हमारा बनाया गया है, बावजूद इसके हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको समझते नहीं हैं और इसका फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं। बहरहाल एक ऐसा ही वाक़या राजस्थान जोधपुर में देखने को मिला, जहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में एक एडवोकेट जाते हैं एक विक्टिम लड़की के साथ जो जुल्म होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए। वहाँ पर एक सिविल ड्रेस में बैठे हुआ एक पुलिस ऑफिसर वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए डिले करता है और सारी बातों को अलग अलग तरीके से बात करता है। इसके बाद से ये एडवोकेट SHO कहने आते हैं। SHO कहने आके बोलते हैं कि भाई ये क्या तरीक़ा है, वो कौन है जो सिविल ड्रेस पर है, हमें कंप्लेंट करना है और ऑफिसर को बोलिए। SHO का ये कहना था कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, तुम कौन होते, क्या तुम सिखाओगे हमें इस तरह की वर्दी की जो ताकत होती है और इस तरह से वर्दी के पावर में जिस तरह से ये लोग बात करते हैं, इस तरह से एडवोकेट से वो बात करना शुरू किया। एडवोकेट का सवाल सही था कि वो पुलिस ऑफिसर है, कौन है हमें क्या पता, कोई भी अगर सवाल करेगा तो हम कैसे उसको तफसीलात दे देंगे। कोई ऑफिसर होना चाहिए, जिस तरह से एडवोकेट को काले कोट के बगैर नहीं पहचाना जाता, वैसे ही पुलिस ऑफिसर को भी वर्दी में रहना चाहिए। लेकिन इस बात पर SHO को गुस्सा आ गया और वो जो है अपनी वर्दी का पावर दिखाते हुए एडवोकेट को साथ बदसलूकी की और उसको ढकलते हुए अंदर अपने रूम में लेकर गए और वहाँ पर उससे बदसलूकी की। उसके बाद उनके साथ एक 2-4 और एडवोकेट थे और उसमें से एक एडवोकेट वीडियो बना रहा था, पुलिस वालों को पता नहीं था। इसके बाद से वो बातचीत किए और पुलिस की जानिब से प्रेशर डालने की कोशिश की और डराने धमकाने की कोशिश की। इस तरह का माहौल सिर्फ एक सवाल पर, तो अब अंदाज़ा लगाइए ये एडवोकेटों के साथ हो रहा है, तो फिर आम लोगों के साथ पुलिस किस तरह का बर्ताव करती है। लैंड ग्रैबर्स, रोडी शीटर्स, बेईमान पॉलिटिशियंस, ये लोगों के लिए पुलिस स्टेशन में जगह है। वो घंटों आकर बैठते हैं, सेटलमेंट्स करते हैं। पुलिस स्टेशन रियल एस्टेट के ऑफिस बन चुके हैं और वहीं पर एक अगर मजलूम जाकर शिकायत करता है तो उसको घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। और एक बात आपको याद दिला दें, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी हो, वो अगर आम आदमी उससे मिलना चाहता है तो उससे फ़ौरन मिलने की ज़रूरत है। हमारा ये क़ानून कहता है। कई लोग कहते हैं कि हम मीटिंग में हैं, साहब मीटिंग में हैं, बाद में आइए, मीटिंगां चलते हैं, मीटिंग को छोड़ करके उसको रिस्पॉन्स देना है, ये हमारा संविधान कहता है। क्या हम इसको समझते हैं? ऐसे लोग जिससे नहीं मिलना है वो मीटिंग की बात करते हैं। बहरहाल इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहरहाल ऐसे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये मामला वीडियो के ज़रिए कोर्ट में गया और राजस्थान हाई कोर्ट ने कमिश्नर को नोटिस दी और कहा कि फ़ौरन इनके ऊपर कार्रवाई करें और किसी को कोई हक़ नहीं है इस तरह से बात करने का। पहले पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी ये जिम्मेदारी है कि बात करने का तरीक़ा सिखाए। ये कोर्ट का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कोर्ट ने कहा कि पहले आपके पुलिस स्टेशन में, आपके जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें जितने भी पुलिस वाले हैं, बात करने का तरीक़ा सीखें, किस तरह से किससे कैसी बात की जाती है। हाथ पैर डराना धमकाना तो बात की बात है, बहुत बड़ी बात है। आपसे रेस्पेक्ट से बात करने की ज़रूरत है पुलिस स्टेशन में। लेकिन आज क्या पुलिस स्टेशन में ये चीज़ें हो रही है? आज लैंड ग्रैबरों के लिए, बेईमानों के लिए पुलिस स्टेशन के दरवाजे खुले हैं, उनको रेस्पेक्ट की जाती है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता है और उनकी हर सहूलत का इंतज़ाम किया जाता है। और वैसे ही वो भी लोग अपने अपने मकानों में इनको बुला करके पूरी सहूलतें देते हैं। लेकिन आम आदमी जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो ऐसा उसके साथ बर्ताव करते हैं कि वो बेचारा एक बॉर्डर पार करके आया और
सब में बड़ा क्रिमिनल वही है। इस तरह का हालत बनते जा रहे हैं। वो अकेले राजस्थान नहीं, हमारे तेलंगाना में भी यही हालत हो रही है, हमारे हैदराबाद में भी यही हालत हो रही है। पुलिस अपने आप को बहुत बड़ा समझती है, फैसले करने वाली समझती है, कोर्ट से भी ऊपर समझती है। बहरहाल जिस तरह से कमिश्नर को कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कमिश्नर का स्टेटमेंट आया, कमिश्नर ने कहा कि ये हमें कोर्ट ने दिया है और हम हमारे पुलिस स्टेशनों में पुलिस वालों के साथ काउंसलिंग करेंगे और कहेंगे कहाँ पर हमारी गलती हो रही है, कहाँ हमारे लोग गलती कर रहे हैं, इसकी काउंसलिंग की जाएगी और आइंदा फिर कभी ऐसा ना हो इसके लिए सख्त हिदायत दी जाएगी। ये कमिश्नर का कहना है। और इसी तरह यहाँ पर भी हमें इस तरह का काम करने की ज़रूरत है। पुलिस स्टेशनों में आप वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है, किसी की जागीर नहीं है जो पुलिस वाले बैठ करके जिस तरह से मनमानी चाहे कर सकते हैं। कोई भी पॉलिटिशियनों की गुलामी करते हैं वो कर लें, आप गुलामी करना है कर लें, लेकिन आम लोगों को सहूलत देने की ज़रूरत है, आम लोगों के साथ अच्छी बात करने की ज़रूरत है। बहरहाल इस पर बवाल हुआ और कई एडवोकेटों ने इसमें जीत मानी कि इसमें जीत एडवोकेटों की हुई है, इंसाफ की हुई है, हक की हुई है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की मनमानी थी वो ख़त्म हुई। इंस्पेक्टर को और उनके जितने भी वहाँ पे स्टाफ था, जितने भी लोग वसूली कर रहे थे या इंस्पेक्टर का साथ दे रहे थे, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, तमाम को तमाम सस्पेंड कर दिया गया है। आप एक IPS ऑफिसर के ज़रिए इंक्वायरी बिठाई गई है। यह है एक सच्चाई। और आपको कहीं पर भी कोई भी आपको गलत नज़र आता है तो फ़ोन उठाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए। कोई डाले या ना डाले, क्राइम टुडे न्यूज़ हमेशा आपके साथ है। क्राइम टुडे न्यूज़ हक के साथ है, क्राइम टुडे न्यूज़ सच्चाई के साथ है। और हम यही हक़ाइक़ और सच्चाई बताने के लिए भी हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पीछे कई साजिशें होती हैं। सच्चाई को रोकने के लिए, हकीकत को रोकने के लिए, हक़ाइक़ को रोकने के लिए ऐसे पुलिस स्टेशनों के कुछ दलाल हमारे पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हम इनसे डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम हमेशा हक़ाइक़ बताते आए हैं और हमेशा हक़ाइक़ बताते रहेंगे। बहरहाल इस तरह का अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। ये तो राजस्थान का मसला है और एक राजस्थान का जो हाई कोर्ट ने दिया है वो सारे हिंदुस्तान में चलता है और इसीलिए आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर ऑफिसर आपको इस तरह से बर्ताव करता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट को जा सकते हैं और ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करवा सकते हैं। हमें हमारा संविधान हमारा हक है, ये समझने की ज़रूरत है और समझ करके बिना डरे कोई भी अगर बदतमीज़ी करता है तो उसकी वीडियो बनाएं और हम तक पहुंचाएं, ताकि आप और हम मिल करके ऐसे बुरे ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई करें। बहरहाल यहाँ के एडवोकेटों ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट। जय साहब, ये क्या तरीका है इनका? अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं मेरे को, ठोका पिंदा करनी चाहते अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी, दूसरी बात की वर्दी कहाँ है? ऑन ड्यूटी हो गए, इनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते हो? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। ऑन ड्यूटी हो गए, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा, नहीं पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 100 मान करो। अरे दादा जोश आ गया, चलिए बात। और सही आप आरोपी अरेस्ट नहीं कर रहे हो, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो ऊपर से। सर मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो आप। 102 का क्या कर दिया मैंने और लिखता बकवास मत कर तू। मैंने क्या बोला? बात चली, आप चली बात। ये मारपीट गलत कर रहे हो सर। किसके? कौन वीडियो बनाएगा यार थाने में? दिमाग खराब है क्या? वीडियो तो ये कैसे किस टाइप से बात कर रहा है? क्या मैंने क्या बोला आपको? मैं ये कह रहा हूँ किसके? अगर हम अपने वकील के ड्रेस में नहीं रहेगा कौन मानेगा कि हम वकील हैं? आप पहनोगे किसको हम तो ड्रेस पूछ में? रहे हैं कि आप कौन होते पूछने वाले? आप मेरे पास सुनो, मैं आप मेरे पास आके मैंने आपको सारी चीज बता दी, फिर वापस आके पैसा निकाल दो। आपसे बेहतर नहीं मैंने इनको पूछा इनकी वर्दी कहाँ है? पूछने वाले वर्दी का पूछ नहीं सकते, अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं तुम्हारे। सर इनको और आप 151 में डाल दोगे, झूठा है मेरे को। भरत मैंने कुछ किया ही नहीं। तपर कर रहा है यार। सीआई सर साहब मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। अमीर सिंह जी सुनिए आप,
कि इनको आधार कार्ड पकड़ा रहे थे ना, तो इन्होंने बोला कि ये भरत जी, ये तो पूछो ओ भरत जी, कैसे पता चलेगा ये कौन है? बारह ओ शी साहब सर कॉलर मत पकड़ो, सर कॉलर मत पकड़ो। शी साहब रुक जा, अब अपन बात करते हैं। शी साहब कोट फाड़ रहे हो। अरे रुको, अरे आप तो खड़ा हो जाओ ना, आगे बस क्यों है? मेरे पास अरे जा रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं ना हम, बात सीता को आज पहली बार तो आई नहीं है। सर अगर एक सेकंड मेरी बात सुनिए, अगर हम गलत है तो ये आधार कार्ड देने आए तो ये बोले कि किसको देना है, तो इनको क्या बोल सर आपने वर्दी नहीं पहन रखी? कौन होता है? ये कौन होता है वर्दी पहनने वाला? ये कौन होता है वर्दी पहनने वाला? ये कौन होता है वर्दी? क्यों नहीं पहन रखी है? क्यों पूछोगे तुम लोग? क्यों पूछो? ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है आपकी। सही बात सही होती है मैम, ये कोई गलत बात है ये तो। किसके? आपने आप अगर आप हमारे वहाँ पे आए कोर्ट के अंदर, हम आपको क्या पता कि सिविल कौन है कौन नॉर्मल? कैसे? अरे ये थाना है। ओ सुनो, यहाँ थाना कोई बाहर का आम नागरिक थोड़े बैठा है। आप पहचान में आ रहे हो, आप पहचान में आ रहे हो, ये नहीं पता चल रहा कौन है। पर मैं उनके बिना बाहर नहीं होंगे, आप तो हाथापाई कर लोगे। वीडियो आप अरे हाथापाई कौन कर? वीडियो कैसे बनाओगे थाने में? सर कोट फाड़ दिया, यहाँ ये देखो मारपीट कर लिया मैं तो आपने। कुछ कर ही नहीं रहा हूँ सर। मैं तो मैंने एक सिंपल सी बात बोली। मैंने धीरे धीरे जुबान पे कंट्रोल, बोल मत, बोलने का तरीका सुधार तू। मैं पहले कह देता हूँ, बिल्कुल गलत है ये, तुम्हारा एटीट्यूड नहीं है। अरे नहीं, अरे ये भी साथ में रहेगा। अरे नहीं मेरी बात सुनो। जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जांच एडीसीपी वेस्ट रोशन मीना जी जो आईपीएस अधिकारी है वो जांच करेंगे, और एसएचओ और उनके रीडर को निलंबित किया गया है, और जैसी रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले समय में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाएगी पुलिस कर्मियों को, जिससे कि किस ढंग से हमें लोगों से बातें करनी है, विक्टिम से मिलना है। वो ऑलरेडी इट इज इन प्रोसेस, बट विल इंश्योर कि पुलिस कमिश्नरेट में जोधपुर में इसको प्रायोरिटी पे कराया जाए, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर आप परिवार के मुखिया है, आदर्श थाने में अगर इस तरह की घटनाएं होती तो जो इसकी जांच ऑलरेडी एक आईपीएस अधिकारी कर रहे हैं, तो उसके पहले मुझे कहना कोई उचित नहीं होगा, परंतु जो प्राइमा फेसी जो तथ्य आए हैं और ये मामला माननीय न्यायालय के संज्ञान में भी है, इसमें 2 लोगों को हमने सस्पेंड किया है, और जो भी रिपोर्ट में तथ्य आएंगे डेफिनेटली हम उसको पॉजिटिवली लेकर के उस पर कार्रवाई करेंगे, और आने वाले समय में कोई ऐसा मौका नहीं आने देंगे जिससे कि कोई ऐसा व्यतिक्रम रहे और पुलिस और प्रशासन और जो वकीलों के बीच में कोई ऐसी बात आए। थैंक यू सर। बिल्कुल उनका बयान नहीं ले रहे। 7 बार इसको थाने में बुलाया, कल आना, सुबह आना, शाम को आना, और बिना वर्दी कह रहे हैं आई कार्ड दे, आधार कार्ड दे। अरे आप हो कौन, ये तो पूछने का अधिकार है। आप वर्दी में नहीं हो तो पूछेंगे आप कौन हो। ये पूछा तो आप गुस्से हो गए। क्लियर कर देता हूँ भाई साहब कि यहाँ पे लोग पुलिस थाने वाले ने बोला कि आप थाने में वीडियो नहीं बना सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि थाना एक सार्वजनिक स्थल है। ये कोई आर्मी का कोई सीक्रेट नहीं है कि आप यहाँ वीडियो थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, थाने के अंदर आम जनता, नॉट ए वकील, आम जनता भी वीडियो बना सकती है, किसी भी कार्रवाई के खिलाफ वीडियो बना सकती है, कोई जोर जबरदस्ती होती तो वीडियो बना सकती है, ये एक सिविल राइट है। तो मेरा निवेदन है कि आप सबको ये बताएं कि थाने में भी वीडियो बनते हैं, एसपी ऑफिस में भी वीडियो बनते हैं, ये कोई आर्मी का सेक्रेटरी नहीं है जो वीडियो नहीं बना सकते, ये आप जनता को बताएं। और वीडियो के लिए हमेशा प्रिपेयर, ये तो वकील था, प्रिपेयर था, अन्यथा अगर सबूत नहीं होते तो हम क्या करते, किसके खिलाफ आवाज उठाते, हमें ये दबा देते, हमारी आवाज को दबा देते। हमारे पास सबूत थे, हमारे पास कार्रवाई थी, हमारे पास एविडेंस थे, वो भी एक महिला के प्रति, एक नारी के प्रति इतने तुम दबंग हो गए। एक आम जनता को देखते ही थानेदार बन जाते हैं, और जब देखते हैं दूसरे अपराधियों के प्रति तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं। एक यही का मैटर है, 10 दिन पहले का, मेरे जूनियर दर्ज कराया, 16 साल की नाबालिग बच्ची यहाँ से गायब हो गई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वो बंदे बिहार के थे, बिहार चले गए, इन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? वो बच्ची मरी है, जिंदा है, बेच दी गई है, इम्पोर्ट हो गई है, एक्सपोर्ट हो गई है, बलात्कार हुआ है, कत्ल करके फेंक दी गई है। जवाब इनके पास क्यों? वो गरीब थे, वो बिहार चले गए। अब उनसे कांटेक्ट किया है, उनको वापस बुलाया, हम हैबियस कॉर्पस लगाएंगे। वो 16 साल की नाबालिग बच्ची कहाँ गई, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है, इस तरह की पुलिस, इस तरह के असंवेदनशील लोगों को ना तो पुलिस में होना चाहिए, ना कहीं। जो नाबालिग बच्ची, एक 16 साल की मासूम बच्ची के प्रति अगर सीरियस नहीं है एक आम इंसान, ये भाई साहब ये सिविल है, ये भी सोचते हैं कि एक 16 साल की बच्ची गायब होकर आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हो, क्यों? वो बिहार से थे, गरीब थे,
लाचार थे, ताकत नहीं थी उनके पास। यहाँ वो लोग आते हैं जो अब कहते हैं कि आम जनता में विश्वास, अपराधियों में भय। ये तो उल्टा चल रहा है, ये तो उल्टा चल रहा है। आम जनता तो भय है और अपराधियों में विश्वास है। तो मेरा निवेदन यही है, आप ऐसा ना करें, लोगों को बताएं वीडियो बन सकता है और बनेगा। कानून रो सब बड़ो दरवाजो, क्यों आम आदमी हैंगो पहला थाना में हाईकोर्ट हमारा झालावाड़ का इतना बड़ा हाईकोर्ट यहाँ पे, उसके बावजूद ये 5 मिनट कैसे कर रहे हैं? तो आप सोचिए, जयपुर, उदयपुर, कोटा, वहाँ क्या हालत होगी, आम जनता की क्या हालत होगी। एक एडवोकेट के साथ में कर दिया, ये आम आदमी थाने के अंदर नहीं जा सकता, गेट के अंदर नहीं जा सकता। जाते ही ये दबंगाई करते हैं, जाते ही गरीब आदमी को देखते ही थानेदार बन जाते हैं। जबकि कोई जेन्युइन आदमी जाता है तो उससे जेंटली बात करनी चाहिए। हमारे पास भी लोग, हम जेंटली बात करते हैं क्यों? हम पढ़े लिखे हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हमने डिग्रियां ले रखी है, हमारे पास कानून का नॉलेज है, तो हम तो जेंटली बात करें। और इनके पास करते थे, ये कहते हैं तुमने वो क्या बोलते हैं, कानून का उल्लंघन कर दिया, सरकारी राजकार्य में बाधा कर दी, हम इनके खिलाफ होते हो। तो भाई साहब, ये नहीं, दोहरी नीति नहीं चलेगी, दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। आज कानून रे जगह ये भी रखवाला ना आप भी रखवाला हो, आप तो ये हाथ मिल पड़ा गलती है जना, आज सस्पेंड हो गए। साहब, कानून के रखवाले तो वकील ही होता है, ये तो होंगे 500 और हम हैं 5000। मान लो एक मोहल्ले के अंदर जब भी कोई गलती होती है तो वकील जाके कहता है भाई ये काम मत करिए, गलत काम है, तो वो मानते हैं हमारी बात, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। ये कहाँ से आते हैं, कौन से जिले से आते, ट्रांसफर होके आते, इनको एरिया का पता नहीं होता, इनको हल्के का पता नहीं होता, आम जनता की नॉलेज, आम जनता के विचार का पता नहीं। ये हर घर घर जाके थोड़ी बोलते हैं कि मत करो, गलत है। लेकिन हम वकील होते हैं, हम समाज से जुड़े हुए, हम परिवार से जुड़े, हम मोहल्ले से जुड़े, हम बताते हैं ये गलत है, ये सही है, मत करो, ये मत करो। और पब्लिक हमारी मानती है, क्यों कि हम डंडा नहीं दिखाते, हम दबाते नहीं, हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते, हम मेंटली प्रेशराइज नहीं करते, हम टॉर्चर नहीं करते। तो हम ज्यादा अधिकारी भी होते हैं थाने में, बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छे अधिकारी है, बहुत अच्छे अधिकारी बैठे हैं सर, आज तक भी उनके खिलाफ कुछ नहीं है और हम सबको लेकर चलते हैं, हम जाते हैं। हमारे लिए, मैं पिछले 17 साल की वकालत में इतने थानों में कई बार गया हूँ, मेरे साथ कभी किन्होंने कुछ नहीं किया। हमारा लेवल ही ऐसा है, हम उसी तरह से टॉक करते हैं, उसी तरह वो जवाब देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग गलती से, नासमझी से आ जाते हैं, तो उनके खिलाफ ये सब होता है। धन्यवाद। नहीं, ये मतलब एडवोकेट की गुद्दी में हाथ डाला है। अगर इनकी गुद्दी में कोई हाथ डालता है तो ये मुकदमा करते हैं कि आप राजकार्य में बाधा करी है आपने। और ये लोगों ने हमारे ना, हम भी तो काम कर रहे हैं ना, हमारे भी प्रोफेशन में इन्होंने गुद्दी में हाथ डाला है, तो हमारा भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि नारी के साथ, एक लेडी एडवोकेट के साथ बदसलूकी की गई है। बहुत अच्छे तरीके से तमीज से बात की है उन्होंने, अपने आप को बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने इतना साहस करते हुए और बहुत तमीज से, रेस्पेक्टली उससे बात की, हमीर सिंह जी से। लेकिन उन्होंने बदसलूकी की, मारकुटी की, थप्पड़ मारा है और बहुत बदतमीजी से बिहेव किया। तो उसका तो ये हश्र होना ही चाहिए था। बिल्कुल, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, हम इसका पूरा सपोर्ट किया है और हमें विक्ट्री हासिल हुई है। बहुत जीत मानते हो? बिल्कुल, हमारी जीत है और तुरंत डिसीजन हुआ है। सबसे बड़ी बात है, हमको ऐसा मैसेज आ रही है तो भाई एपीओ कर दा, पर इनको वकील कहो कि नहीं साहब एपीओ नहीं है, माने सस्पेंड चीजें। तो ये बहुत जल्दी अगर रिजल्ट हुआ है तो ये हमारी जीत है। आइंदे ये कभी भी थाने वाले जो भी हैं बदसलूकी करते हैं या किसी के साथ भी, कॉमन लेमैन के साथ भी अगर ये करते हैं, हाँ वो तो अच्छी बात है। आज हमको यहाँ पे लगा कि वकीलों के साथ साथ और कॉमन मैन भी खड़े थे, उन्होंने सपोर्ट किया हमारा कि ये जो थाना है कुड़ी बगदासनी, अभी सुना है कि कई लोगों के साथ इन्होंने बहुत सारी बदसलूकी करते आए हैं। तो आज उसका इनको पूरा रिजल्ट मिल गया और हमको बहुत खुशी हुई है कि इनकी जो भी हमारे साथ बदसलूकी की थी इन्होंने हमारी एडवोकेट के साथ, हमारे भाई एडवोकेट के साथ, तो आज आइंदे वो कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। एक आज वीडियो रो भी एक बहुत बड़ी बात चल रही है कि भाई कटी भी फोन हाथ राखना, चालू राखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो बाहर नहीं आता तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है। अगर वो वीडियो नहीं बनता तो मेरे ख्याल से ये बात दब के रह जाती, किसी को जानकारी नहीं होती कि किसी के साथ क्या हुआ है, हमारे अधिवक्ता बंधु के साथ, हमारी सहेली के साथ क्या हुआ है। ये अच्छा हुआ कि एक उन्होंने अपना
सेफ्टी कॉर्नर किया कि उन्होंने अपना मोबाइल ऑन रखा है या उन्होंने वीडियो बनाया है, तो बहुत अच्छा हुआ कि ये इससे वीडियो बनाने से ही इतना वायरल हुआ और उनको पूरा सपोर्ट मिला। हम वकील एक हुए हैं और उनको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और आइंदे वो करेंगे नहीं ऐसा। अभी अब जगह आम लोगों में अभी बात चल रही है आज कि जगह वकील है तो वे तो बहुत ज्यादा होशियार है, हमेशा सबूत रे आधार मत बात करिया करे, इनका सबूत कलेक्ट करिया है पहला और बाद में बात करी। नहीं, ऐसा नहीं है, सबूत तो उन्होंने कलेक्ट किया ही है, पर ये अच्छा है या तो पहले से ही मतलब उन्होंने, अब ये क्या कह सकते हैं कि ऐसा हो गया तो बिना हाँ आभास हो गया होगा कि क्योंकि यहाँ पे इस थाने में हमेशा कुछ न कुछ होता रहा है, ये उनको जानकारी थी कि हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा होगा, तो इसलिए वो प्रिपेयर रहे होंगे, है ना। और कॉमन मैन को भी होना चाहिए ऐसे कि भाई अगर किसी थाने में कोई इस तरीके से हरकत होती है तो वो भी प्रिपेयर होके जाएं, आइंदे कभी उनके साथ भी होता है तो कॉमन मैन के साथ भी सब सहयोग करेंगे। कॉमन मैन भी आ जावे कि कभी अगर आम आदमी रहते हुए तो भी आज की वकील और ताकत एक हाथ दिखी है, कॉमन मैन के हाथ भी दिखे लगे, दिखेगी क्यों नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। अगर वो हमारे पास है वकीलों के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन वकीलों को जब कॉमन मैन के ऊपर तो वो वकील भी तो एक कॉमन मैन ही है।